बावधन की बगाड़ पर वीडियो बनाने के लिए मैं और मराठा रामनारायण बावधन गांव में गए हुए थे। वहां पर हमने लगभग 300 साल पुराना एक मिट्टी का घर देखा। ये घर मराठा रामनारायण को बहुत ही अच्छा लगा और इस घर के बारे में हमारी हरियाणवी बोली में एक बहुत ही सुंदर वीडियो आज आपको देखने को मिलेगा। आज मराठा रामनारायण अपनी मीठी और मधुर भाषा में अपनी हरियाणवी शब्दों में तालमेल करते हुए आपको इस घर की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। बिल्कुल पुराना घर है और लगभग 300 साल पुराना घर ये बताया है। महेंद्र सिंह कदम का ये घर है और गांव बावधन, जिला सतारा, महाराष्ट्र में ये घर है। कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर है। इसके जो पिलर या कॉलम हैं वो ही लकड़ी के बने हुए हैं। इस पर पेंट किया हुआ है और मैं और मराठा रामनारायण इसको देख के बहुत ही अचंभित भी हुए। हमारे भी गांव में 30-35 साल पहले इस तरह के घर देखने को मिलते थे। ये एक कोठड़ी होती है जिसमें हमारे यहाँ अनाज रखा जाता था। महेंद्र कदम ने बताया कि ये जो जगह भी आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ से अनाज को निकाला जाता है और इसमें ऊपर एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से अनाज डाला जाता है। यानी जो अनाज डालने की कोठरी है उसमें अनाज डालने की जगह और निकालने की जगह दोनों अलग अलग है। तो आइए आगे की वीडियो रामनारायण की जुबानी सुनते हैं। ये है महाराष्ट्र का एक काफी प्राचीन घर जो कि लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना है और ये सारा लकड़ी से बना हुआ है। जो आपको दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये जो दीवारें इसके अंदर है उनके अंदर भी लकड़ी। जैसे अब इस टाइम में लोग मकान बनाते हैं तो उसमें सब लेंटर का रहता है। अब देखिए ये कितने मजबूत, जो ये क्वाड बोलते हैं इनको, ये हैं। ये जो दरवाज़ा है, छोटे दरवाजे होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। तो आइए इस प्राचीन घर को देखते हैं और कितना पुराना हो सकता है आप देख ही सकते हैं। पहले घर को गोबर से लिपा जाता था हमारे यहाँ हरियाणा में भी, और ऐसे ही सीढ़ी होती थी पहले भी। ये देखिए वही चीज, ये देखिए यहाँ से जो आपने वो कोठड़ी अनाज की देखी है, तो यहाँ से अनाज डाला जाता है। यहाँ से ये ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अनाज डालते हैं और वो नीचे जहाँ हमने खोल के दिखाया था वहां से वो अनाज निकलता है। तो अनाज को रखने का भी ये तरीका एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। और हमें वही फीलिंग आई जो आज से 30 साल पहले अपने गांव में आती थी, अपने घरों में आती थी। देखो ये पूरा गोबर से लीप के रखा है इसको, और ये देखिए आप माला ऊपर, सारा का सारा मकान लकड़ी से बना हुआ है। और इसके ऊपर भी है, आप देखो ऊपर भी कि पे आ गया है मेरे भाई, और ऊपर भी दिखाएं। ये तीसरी चौथी मंजिल है। चुबारा, हाँ, इसको हरियाणा में तो चुबारा बोला जाता है, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, माला। और हवा आने के लिए ये देखिए इसमें कोई जाली नहीं, कोई कुछ नहीं। दीवारें मोटी मोटी, इसके अंदर मिट्टी का प्रयोग हुआ है। ये मिट्टी की दीवारें हैं भाइयों। हाँ, ये सभी जो दीवारें आपको दिख रही मिट्टी की दीवारें हैं, लेकिन गिरती नहीं। और इन मिट्टी की दीवारों में, और ये आपको प्राचीन समय का स्टोर दिखाते हैं। जो स्टोर रहते हैं ये वो स्टोर है, और इसमें कई बार बच्चे खेलते खेलते सो भी जाते थे। तो ये होता है ऐसा, घर में कई बच्चे होते हैं तो छुपा छुपाई खेलने में भी आसानी रहती है। अंग्रेज के टाइम में छुपाया जाता नहीं होता, इंसानों को भी छुपाया जाता था। पुराने टाइम में अंग्रेजों के भय से या कुछ किसी इस तरीके से तो अपने घर के जो लोग रहते तो वो भी छुप जाया करते थे। और देखिए मेरे भाइयों, जबरदस्त दीवार है, बहुत मोटी, मजबूत और टिकाऊ, 7 फुट से। और ये आप देख सकते हैं काफी मजबूत और मोटी दीवार है। अभी हम पहुंच गए हैं इससे आगे वाले दूसरे चुबारे में। ये देखिए ये स्टडी रूम है किसी का, ये बच्चों का स्टडी रूम है। यहाँ पे बुक रखी हुई है, और
आजकल जिन चीजों की नए मकानों में है, अपनी तरफ तो हरियाणा में तो बहुत अभाव होगा, इनको आड़ा बोलते, आड़ा। ये आड़े के अंदर किताबें भरी हुई है, पेन वगैरह रखे हुए हैं, बुक्स हैं। तो आड़े के अंदर ये जो आड़ा होता है ये बड़ा होता है, और जिसमें दिया जलाया जाता था, छोटे रहते थे उनको आड़ी बोला जाता था, आड़ी। सब पेड़ है पूरे, तो और ये नारळ है, नींबू है, सब है। और ये देखिए सारा का सारा लकड़ी से बना हुआ है भाई। और जो ये दीवारें हैं मजबूत और टिकाऊ, तो ये देखिए ये सारी की सारी मिट्टी की दीवारें और मिट्टी से लीपा पोती किया गया है इसको। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों ने राधा कृष्ण का पेंटिंग भी बनाया है। तो कुल मिला के कला का जो ये अनूठा नमूना है। और सबसे विशेषता ये है कि इन घरों के अंदर गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। जो इंसान का जो टेम्परेचर रहता है, घर का भी वही टेम्परेचर रहता है, तो इसमें लू लगने की समस्या नहीं रहती। तो बाहर और झांक देखेंगे, छोटा दरवाजा है, इसको कृपया भाई साहब झांकने का प्रयत्न करें। और देखें घर के पीछे वाली साइड में ये पेड़ भी लगे हुए हैं, हवादार ये कमरे हैं। और हम पहुंचे हैं बावधन गांव, जो महाराष्ट्र के सातारा जिला के वाई जो तहसील है, जो वाई नाम का जो शहर है उसके बाजू में लगता है। और जो बावधन गांव है, इस गांव के अंदर हरियाणा के जो रोड मराठा समाज है उससे मिलते जुलते कई सरनेम यहाँ पे पाए गए हैं, जिनमें से दाभाड़े हैं, भोसले हैं और कदम है, और कई घर हुंडरों के भी पाए गए हैं, सिंधे और सिंधे भी हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यह गांव बहुत बड़ा है और इसकी आबादी लगभग 20,000 के करीब है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े गांव केवल 4 ही गांव बड़े माने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ये बहुत बड़ा और प्राचीन गांव है। इसमें लगभग 20 या 22 से ज्यादा सरनेम पाए जाते हैं। इसमें पिसाड़ सरनेम के भी बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो दोस्तों वो सरनेम तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जो है 4-5 सरनेम तो मिलते हैं इस गांव से भी। तो और कुछ नई जानकारी लेके फिर आएंगे आपके साथ। ये जो आगे वाला कक्ष है ना, कमरा जो चौबारा है, इस चौबारे को देखोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। देखो यहाँ से ये जगह खुली हुई है ताकि यहाँ से चढ़ सके, कुछ सीढ़ी वगैरह लगा के यहाँ पे लोग चढ़ते थे। और ये बिल्कुल हवादार है। और यहाँ पे भी जो बच्चे हैं वो स्टडी करते हैं बैठ के, सोते भी ऐसे ही हैं, नीचे ही सोते हैं, बेड पे बहुत कम सोते हैं यहाँ के लोग। ये आप देख सकते हैं अभी, आहा, यहाँ इस रूम में एक ही बेड है, बाकी अगर 2-3 लोग रहेंगे तो जमीन पे सोएंगे नीचे। तो सामने आप देख रहे हो ये आड़े हैं और वो छोटी सी आड़ी है। इन आड़ों को देखे हमें 20-25 साल हो गए, तरस गए हैं हम ये आड़े देखे। और ये हवादार रूम है भाई, आप देख सकते हैं, पूरा हवादार। ये दरवाजा खोलेंगे तो ये काफी बड़ा वाड़ा है। और ये छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये दरवाजा, इसके पीछे भी पूरे वाड़े में हम घूम सकते हैं। यानी हमारे गांव में एक पुरानी हवेली थी, उसमें कम से कम 50 दरवाजे थे, छोटे छोटे, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। रहने दीजिए सर, तो हाँ, दूसरे बाद में दूसरे नीचे से आ जाएंगे। ये आप सामने वाली जो भींत देख रहे हैं ना, इस भींत में भी ये 3 खिड़कियां लगी बड़ी बड़ी, ताकि हवा की कोई कमी ना रहे। आजकल के लोग एसी में रहते और बहुत बीमार रहते हैं, हड्डियां कमजोर होती है, लेकिन मिट्टी में रहने वाले लोगों के अंदर जो मिट्टी तत्व होता था उसकी कमी नहीं होती थी। गजब की भींत है भाई। भींत का मतलब आप समझते हो, भीत, दीवार। हाँ, हरियाणा में भी जो अपना समाज है उसमें भींत ही बोला जाता है दीवार को। हिंदी का शब्द है दीवार, लेकिन महाराष्ट्र में भींत, हरियाणा में भी भींत बोला जाता है। ये है आड़ा इस कमरे में। मजे की बात ये है, ये आड़ी भी पा गई भाई, नहीं तो आड़ी देखे भी नैन तरस गए थे। पुराने मकानों में तो थे अपने, जब हम बचपन में थे तो, लेकिन आज भी देखने को मिली। और खुंटी, ये देखो खुंटी है, ये खुंटी अपने घरों में भी। आइए, ये भाई साहब सब कुछ बता रहे, परंतु इनकी लैंग्वेज है मराठी। भावांनो मित्रांनो, मराठीमध्ये माझा पैड़ियां भी लकड़ी की हैं यहाँ, बोल आ जाओ थोड़ा धीरे से आए। ये पैड़ी है भाई लकड़ी की,
और बाजू से बराबर से दोनों साइडों से इनको लीपा पोती की गई है गोबर से। ठीक है। और ये हरियाणवी और मराठी यहाँ वो चीज है जो एसी में नहीं होती। एसी शरीर को खराब करने का एक नया तरीका निकाला है लोगों ने। और ये देखो आप घर, जिसको घर कहते हैं, ये देखिए प्राचीन बीते, छोटा हाइट कम रहती इसकी। देखिए आप, हाइट कम रहती घर की। मंदिर इधर वाला है। यहाँ पे ये मंदिर भी है। आप उधर देख ऐसा सकते था हो। लेकिन अभी इधर थोड़ा ये घुमा मंदिर है। है, घर का जो मंदिर है, लेकिन सब लिपाई पुताई जो है मिट्टी से ही है। घर के उस हिस्से में जा रहे हैं जिसको बोला जाता है रसोई। और घर के दरवाजे तो छोटे छोटे हैं। ये आ गई हमारी रसोई। रसोई देखिए, ये हमने बहुत कोशिश की है, हम गांव में आए हैं तब जाके ये रसोई घर हमें दिखाई दिया है। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से रसोई का काम किया जाता है। ये देखिए अभी खाना बन रहा है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे भी चूल्हा है। चूल्हा भी है। ये गैस वाला है, आधुनिक पद्धति, परंतु आप देखेंगे तो वहाँ पे चूल्हा है। ये देखो आप, ये चूल्हा है उधर, आपको मिट्टी का चूल्हा भी दिखाई देगा। महाराष्ट्र के जो गांव के घर रहते हैं आज भी चूल्हे में खाना पकाया जाता है। और ये साइड में देखेंगे और बाहर निकल के बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी और मोटी मोटी दीवारें, मिट्टी की दीवारें अगर देखनी है तो गांव में ही मिल सकती है। ये अपना दूध गर्म करने का, ये दूध गर्म करने के लिए चूल्हा होता है। चूल्हा भी बोलते हैं। और एक गोल गोल आकृति का जो होता है उसको हारा बोलते हैं। हारा यहाँ दिखाई नहीं दिया क्योंकि यहाँ दूध तो है ही नहीं। अभी दूध होगा तो हारा, बिलोनी, कड्योनी होंगी, लेकिन दूध वाला जो काम है अभी बंद हो चुका है। यहाँ मैसे रखना लोग बंद कर चुके हैं। और धीरे धीरे ऐसा चलता रहा तो हरियाणा में भी यही हो जाएगा। और जो देखने वाली बात है, लोग सोचेंगे कि ये इतनी चौड़ी दीवारें हैं पक्की, ये कच्ची ईंटों की हैं। जैसे भट्ठी की ईंट होती थी ना, कच्ची ईंटों की है, लेकिन इन ईंटों को पकाया नहीं गया है। और काफी ऊंचा ये मकान है। ऊंचा मकान होने के बावजूद केवल जो बेस है ना, जिसको नींव बोलते हैं, केवल नींव ही पत्थर की है। इससे ऊपर सारा का सारा मिट्टी का, कच्ची ईंटों का। और 300 साल बहुत हो जाते हैं। सारा का सारा जो घर है ना, लिपाई होती है इसके ऊपर गारा की, यानी गिल्ली मिट्टी की लिपाई होती है बस इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं। ये ईंटें जो है भट्ठे की ईंट नहीं है, कच्ची ईंट है, मिट्टी से ये दीवारें बनाई गई।